माननीय सभापति महोदय, आज जिस कानून पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान पर्यटन व्यवसाय सुकरण विनियमन संशोधन विधेयक 2021, जैसे अभी माननीय उपनेता प्रतिपक्ष जी ने बताया कि सरकार बनने के बाद 2.5 साल से कानून बनाने के छोटे छोटे बहाने ढूंढकर एक बाढ़ सी सरकार लेकर आती है। कभी एक लाइन में संशोधन, कभी कोमा में संशोधन, कभी परंतुक में संशोधन। और मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय निवेदन करना चाहूँगा कि क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जिस कानून का संशोधन करने की लेकर आ रही है, उस कानून के सारी धाराओं को एक बार पढ़कर देख लें कि इस पूरे विभाग में क्या क्या संशोधनों की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि उनको एक साथ लाया जाए तो ये सरकार सदन का भी समय बचाएगी और जनता का पैसा भी बचाएगी। सभापति महोदय, ये बिल 2010 में जो ये अधिनियम बना, उसकी धारा 27 क का अंत स्थापन, 27 क अपराधों का संज्ञेय होना, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय समस्त अपराध संज्ञेय और जमानतीय में होंगे। और इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 3 और उपधारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे। इन दो शब्दों पर यह बिल लाया गया है, जमानतीय और अजमानतीय। लेकिन सभापति महोदय, ये जमानतीय और अजमानतीय बिल लाने से, जैसे अभी उपनेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि क्या इससे जो आप सुप्रीम कोर्ट की जो अवहेलना जो आपके ऊपर लगी, उसकी पालना खाना पूरे पर वाकनन करें कि क्या आप इसमें कुछ कर पाएंगे क्या? जो पर्यटन पुलिस आप जिसके नाम से ये राजस्थान टूरिस्ट असिस्टेंट फोर्स TRF जो बना, वो 2002 में बना, और आज उसमें मात्र 125 भूतपूर्व सैनिक है जिनके ऊपर ये पूरा बिल लाया गया है। कौन तो उनको पकड़ेगा, कौन सी जमानती धाराएं लगेगी, किसमें जमानत होगी, किसमें गैर जमानती धाराएं लगेगी, ये पूरा निर्धारण पूरे राजस्थान के इस टूरिज्म सेक्टर का निर्धारण वो 125 भूतपूर्व सैनिकों के हाथों में जो विभाग चल रहा है, उसके लिए ये बिल लाया गया है। सभापति महोदय, मैं ये सदन में एक आंकड़ा भी बताना चाहूँगा कि पर्यटन जो है वो बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, और राजस्थान ही नहीं, दुनिया के हर पर्यटन में सबसे ज़्यादा है कि पर्यटक सुरक्षण। यदि सुरक्षा पर्यटक की है तो ही वहाँ पर्यटक बढ़ता है। आज 2002 में जब ये एक्ट बना, तब यहाँ पर पर्यटकों की संख्या थी 87 लाख, और आज संख्या है 5,38 लाख। ऐसे में बिना किसी कानूनी अधिकार के हम मनन करें कि हमारे भूतपूर्व सैनिक पर्यटकों का कितना सा सहयोग कर पाते होंगे, जिसका हम बिल संशोधन लाए। सभापति महोदय, पर्यटकों की सुरक्षा के साथ साथ 1989 में, आज मैं यदि अच्छा होता है बिल लेकर आते कि 1989 में जब आप ही के पार्टी के मुख्यमंत्री थे शिवचंद माथुर साहब, उन्होंने पहली बार घोषणा की थी राजस्थान में कि हम टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा देंगे। आज जब मंत्री जी जवाब दें तो मैं पूछना चाहूँगा कि वो ये भी बताएं कि आज तक इस टूरिज्म सेक्टर में, वाटर में, इलेक्ट्रिसिटी में, टैक्सेस में, फाइनेंस में, सिक्योरिटीज़ के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर किसी भी चीज़ में इंडस्ट्रियल नियम कहीं पर लागू किए हैं क्या? इंडस्ट्रीज़ का फ़ायदा दिया है क्या? या इस पर्यटन क्षेत्र के टैक्सेशन में कहीं पर इंडस्ट्रीज़ का समावेश किया गया है क्या? या इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत कहीं पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं क्या? इन सब चीज़ों का समावेश करके यदि बिल आता तो निश्चित रूप से बिल राजस्थान के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद होगा। सभापति महोदय, चूंकि आज पर्यटन की बात हो रही है, इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि इसी बार के जब लाल किले से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आज़ादी के 75वें वर्ष में जब अमृत महोत्सव की चर्चा की, तो उन्होंने एक अपील की कि पहली बार इस देश के लोगों को, 130 करोड़ लोगों को प्रण लेना चाहिए कि वो हिंदुस्तान के कम से कम 15 पर्यटक स्थलों पर जाएं, 15 पर्यटन स्थलों पर घूमने जाएं। जब ये ऐसे प्रण देश के प्रधानमंत्री ने यदि घोषणा की हो, तो मानो कि टूरिज्म सेक्टर में एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है, और उस बूम का फायदा यदि राजस्थान, जिसके कण कण में टूरिज्म है, जिसकी मिट्टी की सुगंध जो है वो टूरिज्म है, राजस्थान के लिए कहते हैं कि हमारा रिच कल्चर, हमारा हेरिटेज, हमारी विरासत, हमारी स्थापत्य कला, भव्य किले, हवेलियाँ और पूरा विश्व को जो ग्रीन आर्किटेक्चर का संदेश देने वाला राजस्थान का टूरिज्म है। इसके साथ साथ हमारा फोक सॉन्ग, हमारे फोक डांस, हमारे कलरफुल कल्चर, हमारे संस्कृति, हमारे मेले, हमारे प्राचीन मंदिर, हमारे धार्मिक आयोजन, डेजर्ट, हमारी झीलें,
ये सब हमारे टूरिज्म का पार्ट है। आज जीडीपी की बात करो तो इस बिल में समावेश होना चाहिए था कि हमारी जीडीपी का 14% अकेले टूरिज्म सेक्टर से है, जो 9,000 करोड़ रुपए। आज यदि एक्चुअल में राजस्थान के टूरिज्म को इन सब समाविष्टों के साथ केवल एक चीज, यदि पर्यटन मंत्री महोदय जिसका अभी आप काम संभाल रहे हो, नाती के बारे में तो आप करो नहीं करो तो आपकी इच्छा है, लेकिन केवल एक चीज यदि आपने कर दिया कि जो किला, बस सभापति में तो 2 मिनट और, कि जो किला, जो हमारे किले और जो हमारे पास संरक्षण है उनकी यदि सुंदरता और स्वच्छता हमने कर दी तो हमारा जीडीपी ग्रोथ 30% पे जाएगा, जो राजस्थान में बहुत बड़ा हमें फायदेमंद होगा। सभापति महोदय, आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।